हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप सभी अच्छे होंगे और आप जेईई का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपन ने जो लेक्चर किए हैं लॉगरिदम और बेसिक मैथमेटिक्स का, उसको अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको जाकर देखें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताएं, उसका सोल्यूशन हम चाहेंगे इमीडिएट देना। ओके, तो आपको बेसिक से पढ़ाया गया और एडवांस तक पढ़ाया गया। आई होप कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बट हाँ, थ्योरी में ज़्यादा टाइम ना देते हुए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो आपके लिए बूस्टअप करेगा जेईई स्कोर में, जेईई स्कोर को लाने में। ठीक है, तो जेईई में स्कोर करने के लिए और बेहतरीन तरीके से हमने समरी भी कराए। ठीक है, तो समरी आप पढ़ें, समरी को ध्यान में रखें। ठीक है, तो समरी करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो जो लॉगरिदम की आपकी समरी कराई गई है। ठीक, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिगो आज हम चलते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसमें क्या है, क्या क्या है देखो। ट्री मतलब ट्राई जो है, ये ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। ठीक है, इसका मतलब होता है थ्री। ग्नो मीन्स होता है साइड्स। ठीक है भाई, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट। तो आप सब क्या करते हो कि ये तो पढ़े हुए कि थ्री साइड्स मेजरमेंट है ना। मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के हम तीन साइड्स को मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम एंगल और साइड्स, ठीक है, इसी के रिलेशन में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है जी, अगर मान लो हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो ये अपना ट्रायंगल हुआ। ओके जी, ट्रायंगल। ठीक है, चलो, तो ये ट्रायंगल हुआ। अगर आपने बात करते हैं इस ट्रायंगल्स की, तो एंगल हम कैसे डिनोशन करते थे, डिनोट करते थे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी आप एंगल को डिनोट करो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिनोट करो। ठीक है, तो एंगल अब मान लिए ए बी सी। ठीक है, अब ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला क्या होगा, ये स्मॉल है, सिंपल है। बी के सामने वाला बी हो जाएगा और सी के सामने वाला सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाए हैं जिसके एंगल ए बी सी है और साइड्स भी ए बी सी है, जो कैपिटल और स्मॉल में है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर बात कर लेते हैं हम दो साइड का सम की। अगर दो साइड का सम जो है वो तीसरे क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, दो साइड्स का अगर सम करें तो तीसरे से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर मान लो हम डिफरेंस की बात करें, और डिफरेंस जो हमेशा आता है साइड्स का हमेशा पॉजिटिव आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलो, तो अगर हम डिफरेंस लेने की कोशिश करें तो ए माइनस सी ले लेते हैं, का डिफरेंस लेस देन किसका होगा, बी का होगा। ठीक है, तो दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने मॉडुलस लगाए हैं। और आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस ओपन करना सिखाया गया है। अगर इस मोड को हम ओपन करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम करते हैं ग्रेटर देन जीरो पे और एक करते हैं लेस देन जीरो पे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो पे करें तो ए माइनस सी लेस देन बी हो जाएगा, मतलब ए लेस देन बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो अपन ने अभी पढ़ा कि दो साइड्स का सम तीसरे से क्या होगा, ग्रेटर होता है, तो ये भी अपन ने प्रूफ भी कर लिए। ठीक है, अगर मान लो हम ए माइनस सी को हम निगेटिव के साथ खोलते हैं और लेस देन बी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी लेस देन बी, सिंपल। तो ये उधर चल जाएगा सी लेस देन बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ कर लिया हमने, क्या होता है, दो साइड्स का सम तीसरे से क्या होता है, ग्रेटर होता है, जो अपन देखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि जो हम ट्रायंगल में पढ़ते हैं वो एंगल ए बी सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो तीनों एंगल का सम, अगर मान लो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हुआ ट्रायंगल्स की बात, जो अपन बेसिक अपन क्लासेस में पढ़े, जो 5-6 क्लास में पढ़े होंगे ये चीज़ है। ठीक है, तो आज आप बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की। तो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, जो जैसे 11th-12th में, तो आपको जो पढ़ाया गया वो सिर्फ राइट एंगल के लिए ही पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन अभी राइट एंगल के लिए रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन इस लेक्चर में और इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है वो सारे एंगल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी फील आ जाएगी कि हम कैसे किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग मान लो एक्स वाई जेड ले ले अपन। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और ये अपना बेस है और ये अपना हाइपोटेनियस है। ओके, तो ये अपन ने पढ़ा है कि हमारे क्या होता है, अगर मान लो ये थीटा है तो इस थीटा के ये जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, राइट एंगल में परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है वो हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है जी। अगर एक आपने वो पढ़े होंगे क्या, मतलब अब वो ट्रिक पढ़ाया होगा कि जैसे हमने आइडेंटिटीज़ पढ़े थे ना, तो आइडेंटिटीज़ में क्या साइन था, कॉस था, टैन थीटा, यही सब आते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसमें अपन ने पढ़ा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या? अगर पढ़ा हो तो कमेंट में बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाते थे बच्चों? ये हो जाते थे P/H। P/H क्या होती थी हमारी? साइन थीटा। बात समझ में आई? P/H इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाती थी। और B/H क्या होता था? कॉस थीटा, जो अपन पढ़े हुए रिवीजन कर रहे हैं ओनली। ठीक है, B/H कॉस थीटा होता था। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। ठीक है, P/B हो जाएगा। मतलब ये दोनों को अगर हम साइन थीटा, मतलब ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं? साइन टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो पढ़े। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा P/H है और कॉस थीटा B/H है, तो इससे इसको मर गया, मतलब B/P बच गया। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया? बेसिक क्लासेस में किए हैं जो अपन ट्रिग्नो में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। दिस इज़ फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आपने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। जैसे मान लो आप यहाँ से अगर बात करें अपन पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इन ट्रायंगल क्या? XYZ, है ना, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल XYZ। तो एक ट्रायंगल XYZ दिया गया है, उसमें आप क्या करो? पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कितना हो जाएगा? P² प्लस B² इक्वल्स टू H²। यही तो होगा, P² प्लस B² इक्वल्स टू H²। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? H² को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H² इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने इसको इससे डिवाइड कर दी। अब P/H क्या होता था? साइन थीटा, है ना, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B/H क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज़ है जो अपन अभी पढ़ेंगे, लेकिन अपन ने ऐसे इस तरीके से ले लिया। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, जो आप पढ़े हुए। ठीक है, अभी आपने रिवीजन किया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे। ओके, तो हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के दो साइड्स का सम किसके तीसरे से ग्रेटर होता है, ये अपन ने देखा। तीन एंगल की सम 180 डिग्री होती है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है वो देखा। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये देखा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ठीक है, फिर कुछ फंडामेंटल हम आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़, तो अपन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ देखेंगे कौन कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट अपन ने फंडामेंटल आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साथ साथ बोलो कि हैवी डालो। ठीक है, तो जैसे ही हैवी डालोगे ना तो आपको भी याद होता चला जाएगा, ताकि अगर आप एक रूम में पढ़ रहे हो ना तो रूम को लॉक करो और बोल बोल के पढ़ो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपको याद हो। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अप्लाई करो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में अपने को लेक्चर ज़्यादा टाइम देने नहीं पड़ेंगे, मतलब हार्डली आपको लेक्चर के बाद नोट्स पे आपको 15 से 20 मिनट्स, मतलब वो भी इनफ है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम कम करते चले जाना आपको। ठीक है, आपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करनी है। ओके, तो चलो, तो कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये अपन ने पढ़ा। अब इसको हम ये घुमा फिरा के ये भी लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप कर लोगे, आई होप। ठीक है, चलो जी, दूसरा अगर बात कर लेते हैं कि हम सेक स्क्वायर थीटा क्या पढ़ते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या अपन ने पढ़ा है? ठीक है, तो आपको ये 10th क्लास में पढ़ाया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, आई होप सभी बच्चों ने पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही यहाँ अप्लाई करें अगर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? इसको ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, तो अपन ने ऐसे लिख दिए कि सेक थीटा इंटू टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा
इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो होगी दूसरी आइडेंटिटीज़। अगर मैं तीसरी आइडेंटिटीज़ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अपन ने जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें अपन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, सिंपल सी बात है। वैसे ही आप इसको इधर लाकर इसको रिवर्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा तीन आइडेंटिटीज़, क्या क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके तो आई होप इसको आप बेसिक से रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट अपन चलते हैं एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल्स की यहाँ अगर हम बात करें, एंगल्स की एंगल, ओके तो एंगल में अपन डीप करेंगे। एंगल में अपन क्या करेंगे, एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल हम किस तरीके से इस एंगल के साथ बहुत ज़्यादा डीप में हम बन जाएंगे ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो चलो एंगल अगर बात करते हैं, एंगल हमको कैसे लेना है, तो एंगल हम लेते हैं क्या, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी हम अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, आप लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एंटी हम चले ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अगर मान लो अपन को ये एंगल है, ये थीटा है और एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब हम थीटा लेंगे तो वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा विल बी पॉजिटिव, ओके। अगर मान लो हम क्या करें, क्लॉकवाइज चले है ना, तो अगर दूसरा रीडिंग डालें क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में कैसे लेना है, तो अगर मान लो ये एंगल है, ये थीटा है और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा विल बी पॉजिटिव, थीटा को हमें पॉजिटिव ट्रीट करना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब लेंगे, क्लॉकवाइज से लेंगे तो क्या करेंगे, हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम निगेटिव ट्रीट करेंगे थीटा को, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अगर मान लो अपन ने कहा कि चलो ठीक है जी, अब ये कहा अपने को कि एक मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने थीटा को यहाँ से यहाँ रोटेट किया, ठीक, यहाँ से यहाँ एक पर्सन यहाँ खड़ा था, वो घूमकर यहाँ आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में कितने एंगल चले, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये और 360 से ऊपर ये थीटा एंगल और चला गया, ठीक है। तो एक्सटेंडेड एंगल कितना हुआ, एक्सटेंडेड एंगल की अगर हम बात करें, एक्सटेंडेड एंगल, ठीक है। तो एक्सटेंडेड एंगल की अगर हम बात करें तो 360 तो चला ही और थीटा और चल दिया, ठीक है। तो पूरे एंगल कितना चला, तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, जितना वो चला। क्लियर हो गई होगी आई होप कि हमें एंगल के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। एंगल के साथ कैसे अपन प्ले करेंगे, तो एंगल के साथ हम प्ले करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एंगल को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं आई होप आपको आता होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, अगर कुछ एंगल एक्सटेंड कर दिया तो उसको हम उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक हमने आइडेंटिटीज और एंगल्स की बात करें। आप अपन बात कर लेते हैं कि इसमें हम एंगल्स को कैसे, हम किस सिस्टम एंगल से, मतलब जो हम एंगल पढ़ने वाले उस सिस्टम के बात कर लेते हैं, कौन कौन सा सिस्टम है, हम एंगल को डिफाइन करते हैं, फिर उस सिस्टम में हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं, तब तक नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो अपन चलते हैं क्या, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ठीक है भाई। तो चलो जी, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल हेडिंग डालो, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं अपन कि एंगल को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं, ठीक है जी। तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की बात करते हुए ध्यान में तीन चीज़ों को रखेंगे हम, तीन सिस्टम में क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं। कौन कौन सिस्टम में, तो पहला सिस्टम है हमारा क्या, डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है, अगर एंगल को हम मेजर करें तो डिग्री सिस्टम में करते हैं, डिग्री सिस्टम। जो डिग्री सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो भाई, डिग्री के लिए तो कर रहे हो। अगर डिग्री रहेगी तभी तो जॉब लगेगी, तो इसलिए डिग्री सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं, ग्रेड सिस्टम, ठीक है भाई। तो ग्रेड सिस्टम को अपन क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रेड सिस्टम है नहीं, डिग्री सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। और एक हमारा तीसरा हमारा है रेडियन सिस्टम, ठीक है। रेडियंस की बात करेंगे अपन,
चलो जी, तो हम 3 चीज़ें के बात करने वाले हैं, डिग्री सिस्टम की, ग्रेड सिस्टम की और रेडियन सिस्टम की, जो आपको बेसिक से और फंडामेंटल आपको बहुत आसान से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है, तो लिख लेंगे इन डिग्री सिस्टम, मतलब हेडिंग डालो पहला डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड में हम मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने कहा आपको कि 2 राइट एंगल है ना, 2 राइट एंगल की हम बात करें, 2 राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 2 राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, तो 2 राइट एंगल में 180 डिग्री होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सभी बच्चे जानते हैं 2 राइट एंगल में 180 डिग्री होते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने, अब हम डिग्री मिनट सेकेंड में मेजर करते हैं, तो 1 डिग्री है ना, तो ये याद रखेंगे कि इसमें डिग्री, इस डिग्री सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। ठीक है, मिनट का साइन ऐसे कर दिखाते हैं। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, मतलब डबल डॉट से दिखाते हैं, सिंपल। तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि 2 राइट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया। तो इस पर क्वेश्चन करके दिखा दो ताकि आई होप हम समझ सके कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लो एक्सप्रेस 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है, डिग्री मिनट सेकेंड, तो इसको आपको 3.25 जो डिग्री है उसको आपको डिग्री मिनट सेकेंड में दिखानी है। कैसे दिखाओगे, तो जो अपन पॉज करके अगर जो सोल्व करे उसको सोल्व करो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3.25 डिग्री है। ठीक है, 3 तो क्या हो गया, डिग्री हो गया। अगर बात कर लेते हैं हम इसमें 25 क्या हो गया, ये 25 अगर ये डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हमने पढ़ा 60 मिनट, तो 0.25 है ना, डिग्री इक्वल्स टू कितने मिनट हो जाएंगे, तो 0.25 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 डिग्री और कितना हो जाएंगे, 150 मतलब 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये आंसर होने वाला है 3 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें अपन ने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर ले ताकि अपने को क्लियर हो जाए डिग्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो और फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें और आगे जाएंगे। ठीक है, अब हम ग्रेड सिस्टम की बात कर रहे थे, दूसरा हमारा है ग्रेड सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा आप कि इन ग्रेड सिस्टम वी मेजर एंगल इन ग्रेड मिनट सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो हम एंगल मेजर करते हैं ना, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, ग्रेड में करते हैं, मिनट में करते हैं और सेकेंड में करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर हम ग्रेड मिनट सेकेंड, किस में, ग्रेड मिनट सेकेंड। ठीक है, तो बोलना पड़ेगा, तो इसमें हम ग्रेड मिनट सेकेंड में करते हैं। अगर हम मान लो कि एंगल को हम यहाँ से अगर हम कहें कि 2 राइट एंगल है ना, 2 राइट एंगल की अगर हम बात करें कि 2 राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, तो 2 राइट एंगल में 200 ग्रेड होते हैं, सिंपल सी बात है। 2 राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, तो 200 ग्रेड होते हैं। ठीक है जी, अगर मान लो हम 1 ग्रेड इक्वल्स टू अगर पूछ ले आपसे कितना होगा, तो याद रखेंगे 100 मिनट्स होगा और 1 मिनट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये किस में है, ग्रेड सिस्टम में है ना, बेसिक ये याद रखना किस सिस्टम में मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि बस आपने तो 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड बता दिया, सर ये तो गलत बात है। किस सिस्टम की बात की मैंने, ग्रेड सिस्टम की, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने बात की कि हमने ग्रेड सिस्टम और डिग्री सिस्टम की बात की, तो हमने डिग्री सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा कि 2 राइट एंगल 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। जो ये सक्सेसफुल कहानी है, बट दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल कहानी। तो यहाँ से 2 राइट एंगल 200 ग्रेड एक बेसिक से याद रखेंगे, और 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप नोट करो, फिर हम रेडियन सिस्टम में डिटेल पढ़ते हैं, फिर दोनों में हम रिलेशन पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप नोट करो फिर आगे। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा, डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम के बारे में पढ़े। अब हम रेडियंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा हेडिंग डालेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इसके बिना अपन ट्रिग्नोमेट्री में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अहम रोल निभाता है रेडियन और डिग्री। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं रेडियंस की। तो रेडियंस की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल है और ये अपने सेंटर पढ़ा होगा। ठीक है,
तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, आर रेडियस है। अब यहाँ से ये मान लो ये थीटा एंगल पे यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा था और ये हम इसको आर्क बोलते हैं जो थीटा एंगल पे है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि ये सर्कल का ये सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गया, थीटा एंगल पे ये आर्क मूव कर एल लेंथ का आर्क बना लिया, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेडियंस क्या होता है। रेडियन होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ एल ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। मतलब कि आर्क जो एल लेंथ का जो आर्क है वह सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, वही तो हमारा क्या है, रेडियन है। सिंपल सी बात है। तो इसके हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि रेडियन इक्वल्स टू होता है द एंगल subtended by an arc of length L, ठीक है। तो L लेंथ का ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर है ना, ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, वो रेडियस आर पे, मतलब सर्कल के रेडियस आर पे जो एंगल बना रहा है लेंथ एल का आर्क, तो वही हमारा क्या है, रेडियन है। अगर रेडियन की बात करें तो मतलब ये हम रेडियन को कैसे डिनोशन करते हैं, अगर मान लो हम कैसे डिनोट करते हैं रेडियन को, यहाँ हेडिंग डालेंगे डिनोशन ऑफ रेडियन को हम अगर मान लो कि यहाँ पे अपन रेडियन है, ठीक है। तो रेडियन को अगर मैंने 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा है या 1c लिखा है, ठीक है, 2c लिखा है, तो इस तरीके से हम रेडियन को डिनोट करते हैं। मतलब नहीं कुछ लिखा तभी रेडियन पढ़ेंगे, या 2 लिखा है डायरेक्ट रेडियन पढ़ेंगे। 1 के पावर अगर ये ऐसा सी ये इस तरीके से लिखा है या 2 टू द पावर c लिखा है, तो ये दोनों क्या होता है, रेडियन से ही कहलाते हैं, ठीक है। तो रेडियन को जैसे मान लो हम sin 1 दे दिए, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं, एक बार रीड करना सीख लेते हैं, sin 1 दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 रेडियन ही मानेंगे, ठीक है, 1 रेडियन ही रीड करेंगे, ठीक है। तो आप दूसरा चीज़ डिग्री मत करना, डिग्री में आपको लिखा रहेगा, ठीक है। अगर मान लो sin 1 रेडियन c लगा दिया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम रेडियन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, हम रेडियन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि जो हमारा रेडियन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक क्लियर होगा, डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्लियर है तो आप समझ से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो एंगल इक्वल्स टू होता है क्या चीज़, अपन पढ़े एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। तो एंगल कितना हमारा थीटा है, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा L/R, ठीक है। ये अपन याद रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू L/R। इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको समझ में और आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R होता है। और अगर हम बात कर लें कि पाई रेडियन, आप देखो हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, डिग्री एंड रेडियन की अगर हम बात करें रिलेशन की, ठीक है। हाँ, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन की बात कर ले अपन, ठीक है। डिग्री और रेडियन में क्या करें, रिलेशन की बात कर ले तो 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा पाई रेडियन। हम पाई भी लिख सकते हैं और पाई रेडियन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है भाई। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, या पाई मतलब इस तरीके से लिखते हैं। तो अपन ने पढ़ा यहाँ पे कि अपन ये भी लिख सकते हैं और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू आ गया, 1c लिख दें। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री बाई पाई, सिंपल। चलो अब 180 बाई पाई आ गया। अब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, चलो वो निकालते हैं अपन। 1 रेडियन की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 180, और पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होती है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 1 रेडियन इक्वल्स टू आ जाएगा, आप याद रखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड, ठीक है। ये आ जाती है रिजल्ट, मतलब 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड आती है। बट अपन इधर के वैल्यू को नेगलेक्ट करें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू अप्रॉक्स याद रखेंगे 57 डिग्री होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तब ये नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 1 रेडियन मतलब इक्वल नहीं होता है, 1 रेडियन अप्रॉक्स 1 रेडियन जो वैल्यू होती है ना वो 57 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट 22 सेकेंड को हमने निगलेक्ट कर दिया है तो हम 57 डिग्री
बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अपन ये रेडियंस के बारे में पढ़ा, आपको आई होप क्लैरिटी आ गई होगी रेडियन में। अगर आपको और कन्फ्यूजन है तो आप डाउट पूछो, फिर और उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो क्लियरिटी है वो आनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त मजा आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर मैं मान लूँ आपसे एक सवाल पूछूँ, चलो यहाँ पूछ लेता हूँ कि साइन 1 डिग्री, क्वेश्चन लिख लेना, साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। चलो बताओ, साइन 1 रेडियन साइन, चलो इसको आप नोट करो, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो नोट करो आप, सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो अपन ने अभी डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बारे में पढ़ा। दोनों में हमने रिलेशन पढ़ी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है 57 डिग्री के इक्वल्स होता है, और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप ये रिलेशन को याद रखेंगे कि 1 मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो क्या होता है, पहला क्वेश्चन है कि साइन 1 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। अगर साइन 1 मतलब अगर ये पूछा हमसे कि साइन 1 जो है 1 वो ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री से, तो अगर हम यहाँ पे सोचे, यहाँ पे हम ये थिंक करें कि 1 जो लिखा हुआ है वो 1 रेडियन लिखा हुआ है, और 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे लिख दे 57 डिग्री की वैल्यू पूछ ली, साइन 57 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री की वैल्यू पूछ ली। मतलब ये जो 57 डिग्री है और 1 डिग्री है, क्या ये 57 डिग्री ग्रेटर है 1 डिग्री से, मतलब साइन 57 ग्रेटर देन 1 डिग्री है। तो अगर देखते हैं, मान लो अगर अप्रॉक्स वैल्यू मान ले 57 के अप्रॉक्स क्या है 60 डिग्री है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है जी, ठीक है। मतलब इसको हमने 60 अप्रॉक्स मान लिया, ठीक, और इसको हमने 0 अप्रॉक्स मान लेते, तो 0 साइन 0 0 होता है। मतलब कुल मिलाकर ये ग्रेटर तो है। तो अपन ने ये कर सकते हैं कि ये प्रूफ है, ये सही है कि जो हमारा साइन 1 रेडियन है वो क्या है साइन 1 डिग्री से ग्रेटर होता है। क्लियर। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, मतलब आपको जितने भी वैल्यूज़ है वो डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, ताकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग प्रोसेस में और ज़्यादा एडवांस करेगा आपको चीज़ें, ठीक है। कुछ वैल्यू जो है आपको याद भी रखनी है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री को हम रेडियन में डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो अपन करेंगे जैसे 12 डिग्री है, ठीक है। तो 12 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो जैसे याद रखो कि रेडियन की बात कर रही है ना, मतलब क्या आ जाएगा, ऊपर पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर हम डिग्री की बात करें तो जो नोमिनेटर में है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, और नीचे पाई आ जाएगा, मतलब रिवर्स चलता है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं रेडियंस की, तो ऊपर क्या आ जाएगा, रेडियन की बात कर रहे हैं तो पाई आने वाला है साहब जी। तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू कितना कर देंगे, अगर 1 इतना है 1 डिग्री की वैल्यू, तो 12 डिग्री कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, तो ये कितना, अगर इसको हम कट करें तो कितना हो जाएगा 6 2 12 और 6 3 30, मतलब वो 15 से कट जाएगा 1/π/15, ठीक है। तो π/15 रेडियन आ गए, ठीक है। तो 12 डिग्री कोस टू π/15 रेडियन होता है, समझ में आ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करें खुद ही, क्या होता है दूसरा क्वेश्चन अगर सोल्व करें तो π/180 इंटू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा π/6 रेडियन, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम π/6 रेडियन भी याद रखेंगे। क्लियर बात। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा 45 डिग्री π/180। एक बार सॉल्व कर लेते ताकि आपको भी रिमेंबर हो जाए चीज़ें कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। डिवाइड बाई 45, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब π/4 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री कोस्ट होता है π/4। तो आप कैलकुलेशन काटापीटी कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें 60 डिग्री की, तो π/180 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा 3 π/3 रेडियन हो जाएगा। मतलब 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको क्या होना चाहिए, सोल्यूशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप मिलाओ अपने जो अभी तक किए हैं 12 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री को हम किस तरीके से डिग्री से हम रेडियन में जा रहे हैं। क्लियर ना। चलो जी आगे चलते हैं 10 डिग्री। तो आई होप सभी बच्चे ने कर लिए होंगे। π/180 इंटू 10 मतलब वही बचपन वाली कहानी अपन सोल्व कर रहे हैं। π/18 रेडियन, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। 18 डिग्री की वैल्यू बताए थे, 18 डिग्री की वैल्यू बता दे भाई साहब। π/180 इंटू बहुत बड़ी सवाल पूछ लिए और आपको आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 मतलब π/10 डिग्री। तो आई होप आगे का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मतलब क्या करेंगे π/180 इंटू 45/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके आप कमेंट में आंसर बताओ ताकि फिर हम आगे चलते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
तो ये बेसिक चीज़ है, किस तरीके से हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में गए, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन देखेंगे, बट आप सोल्व करके कमेंट में बताओगे, ओके। चलो जी, तो आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है जो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने को सीखा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो अपन ने कहा कि कन्वर्ट इन रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है। तो रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, कन्वर्ट इन रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है भाई। तो आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिग्री की बात की थी। डिग्री अगर मान लो तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अगर हम रेडियंस की बात करें कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, ठीक है। तो ये पाई को ध्यान में रखेंगे और 180 को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं जैसे डिग्री कहा तो 180 डिग्री याद आना चाहिए, पाई रेडियन कहा तो वो पाई आना चाहिए, ठीक है। आपको ऊपर जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना था। 180 डिग्री बाई पाई है तो अपन लिख ही ले, ठीक है। पाई इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, मतलब 180/7 आंसर आ गया, ओके। अब पाई बाई 11 की बात करें अपन, पाई बाई 11 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 11। सिंपल सी बात है, ये कट जाएंगे, मतलब 180 डिग्री बाई 11 आंसर आ जाएगा। ये रेडियन आ जाएंगे, ठीक है। पाई बाई 9 को अगर हम सोल्व करें तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 9, सिंपल। तो ये कट गया, मतलब 9 2 18 20 रेडियन आ गए। क्लियर। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट में आंसर बताओगे, सिंपल। तो ये बेसिक चीज़ें अपन ने की कि हमने कैसे रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते लेते ताकि हमारा जो एंगल्स वाली जो मैटर्स है वो क्लियर हो जाए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। तो आप नोट करो। चलो जी, तो आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ये आपको क्या करेगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन है जो आपको क्लैरिटी दिलाएगी, ठीक है। तो अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर सोल्व करने की हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, है ना। जो हमने क्या किया था, हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, उसमें आर्क बनाए थे, ठीक है। तो अगर मान लो हमने क्या किया, इन 2 सर्कल, ठीक है। तो 2 सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। आप कह रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मतलब अगर मान लो यहाँ से ये रेडियस r1 और यहाँ से एंगल थीटा होगा, ये θ1 मान लेते हैं और ये एंगल यहाँ से θ2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 एंगल के जिक्र किए, एक 60 डिग्री, एक 75 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री मान लेते हैं, मतलब इक्वल्स टू 60 डिग्री और इक्वल्स टू 75 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो θ1 60 डिग्री है, θ2 75 डिग्री। आप कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब हमें रेडियाई की रेशियो फाइंड करनी है। मतलब रेडियस अगर हम r1 r2 मान ले तो कोई इशू नहीं है। और ये जो आर्क है, ठीक है, यहाँ से यहाँ और ये आर्क है वो उसका लेंथ जो है वो सेम है, L1 L2 मान ले तो ये दोनों L के इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में हमें ये करा है और मैंने डायग्राम में आपको समझा दिए। डायग्राम में ये समझाया कि हमने 2 सर्कल दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है, जो आर्क है उसकी लेंथ सेम है, आर्क जो है उसकी लेंथ सेम है और हमारा थीटा एंगल θ2 ये दे रखा है 60 डिग्री 75 डिग्री और रेडियस r1 r2 दे रखी है, ओके। आप हम बात करें इसको अप्रोच कैसे करें, ठीक है, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो अपन ने पढ़ा कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बोलो, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आई, आर्क अपॉन रेडियस होता है भैया। तो एंगल कितना है, अगर एंगल θ1 मान ले तो θ1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L1 अपॉन r1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में देखें तो θ1 कितना है, 60 डिग्री है और 60 डिग्री L1 कितना है, L के इक्वल है और अपॉन कितना r1 है, r1, ठीक है। तो यहाँ से r1 अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो r1 इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन 60 डिग्री। समझ में आई, एक तो ये आ गई r1। अगर r2 को हम यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, θ2 आप डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि यहाँ जो बेसिक है वो समझ में आ गया। तो θ2 इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, मतलब L अपॉन r2, ठीक है। और θ2 किसके इक्वल दे रखा है, 75 डिग्री के, ठीक है जी। तो r2 कितना आ जाएगा, L अपॉन 75 डिग्री।
ये आई होप क्लियर हो गई। हमने यहाँ से θ1 R1 निकाली है, यहाँ से R2 निकाली है। अब हमें कह रहा है कि हमें बतानी है क्या चीज़, R1 R2 की, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो पूछी है तो R1:R2 अपन निकालेंगे, ठीक है। R1:R2 अगर हम निकालें तो R1 कितना है, L/60 है, ठीक है। L/60 मतलब L/60 लिखेंगे, इस टू कितना लिखेंगे, L/75। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने कैसे लिखे, R1:R2 लिखे मतलब L/60 L/75। अगर ये हम रेशियो फाइंड आउट करना चाहें तो ये इधर आ जाएगा, मतलब क्रॉस अगर कर देंगे 75:60 हो जाएंगे, ठीक है। एल से एल कट जाएंगे, दोनों सेम है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, मतलब 5:4 हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 5:4 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब R1:R2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है भाई। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा हमने किस तरीके से हमको इसको फाइंड किया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल है, एक रेडियस मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा का हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल अपन ने बना लिया जिसका रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। चलो जी अपन नोट भी कर लेते हैं, साथ साथ डायग्राम बनाते चले जाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएंगे और जल्दी सोल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है जी, ओके जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल, मतलब हमें किसका क्या फाइंड करना है, आर्क का लेंथ फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं एल फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो कोड है, अगर मान लो यहाँ से ये एंगल बना रहा होगा और यहाँ से ये कोड है, आपने पढ़ा होगा कोड के बारे में कि ये आर्क होता है, ये कोड होता है। तो ये दे रखा है कोड 30 सेंटीमीटर और ये लेंथ, ये हमारा रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया, ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से अगर लिखे तो एंगल इक्वल्स टू, ये मेन एंगल फाइंड आउट करना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप पिछले ही वाला ही है, क्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब क्या फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होगा, भले ही आप क्वेश्चन कितना भी बना लो, लेकिन बेसिक जो आपको है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें नहीं आ रही तो दिक्कत आएगी आपको सोल्व करने में। आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ हो जाएगा, हमको फाइंड कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं π/3 रेडियन इक्वल्स टू आर्क। आर्क कितना एल है और रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, मतलब एल इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर इज आंसर। तो ठीक है, तो जी अपन ने सोल्व किए हैं 2 क्वेश्चंस जो आपको बहुत क्लैरिटी दे दिया होगा, जो अपन ने अभी तक 1 घंटे में जो अपन ने पढ़ा है एंगल्स के बारे में, जो आपको इसे यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस याद हो गए होंगे और आपको सोल्व हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इस पर एक क्वेश्चन और करके दिखा दो हमें, ठीक है। अगर यहाँ 60 डिग्री 75 डिग्री है, ठीक है, तो आप हमें ये बताओगे यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री के बदला हम क्या लेते हैं, 60 डिग्री के बदला हम 40 डिग्री ले रहे हैं और यहाँ 75 डिग्री के बदला हम 80 डिग्री ले रहे हैं, तो क्या आंसर होने वाला है ये कमेंट में बताएंगे सोल्व करके, ठीक है। और यहाँ से अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, द रेडियस 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर के बदला 40 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर कर देते हैं और यहाँ से हम ये भी लेंथ चेंज करते थे 40 सेंटीमीटर। तो आई होप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। यू आर द चे लेवल स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, एक हमने 40 डिग्री वाली और 80 डिग्री, मतलब ये लिख लेंगे कि द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन द 2 सर्कल्स सबटेंडिंग एंगल 40 डिग्री एंड 80 डिग्री एट देयर सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ आर्क इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताओ और फिर हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।